अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आप सारे प्रैक्टिस जो है साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज मैंने क्या किया, अपना वो VS कोड खोल लिए, अपनी फाइल्स लोड कर ली हैं। कैसे लोड करते हैं पिछले वीडियो में आपको सारा डिटेल का मैं बता चुका हूँ। तो मैंने एक फाइल बना ली है जिसे मैंने कह दिया है 6 अंडरस्कोर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज फिल्टर सॉर्ट डॉट आई पी पी वाई एन बी। ठीक है, IPYNB क्या है? जुपिटर नोटबुक है। कल हमने जो काम किया था, हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा की थी। डेटा को जाना था, उसकी नंबर ऑफ रोज को कैसे देखते हैं, कॉलम्स को कैसे देखते हैं, शेप क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। एक कॉलम को देखना हो तो उसका क्या तरीकेकार है। सही है। ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। इसको डिटेल में सीखना हो तो पिछली वीडियो जाकर लाजमी देखें। ठीक है। और अभी हमने क्या करना है, अभी हमने तीन चीजें देखनी है। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है, अभी हमने डेटा की फिल्टर जो है डेटा को फिल्टर करना है, छानना है अपने हिसाब का। जिस कॉलम में जिस रो में हम इंटरेस्टेड हैं उसको लेना है। सही है। तो ये सारे काम करना है। सॉर्ट करना, सॉर्ट मतलब छांटी करनी है, जो चीजें हमारे काम की हैं वो लेनी है, बाकी हमने छोड़नी है, ताकि हम एक प्रॉपर अच्छे वाला इनसाइट अपने डेटा से निकाल सके। और जब सॉर्ट करके उसको क्लीन करके मम्मी डैडी पप्पू बच्चा बना देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में लेके जाएंगे। तो जितना पप्पू बच्चा बना होगा हमारा डेटा सेट, उतना अच्छा हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अच्छा रन करेगा, अच्छी प्रिडिक्शन देगा, अच्छी एक्यूरेसी देगा। क्लियर है जी। तो वही वाला काम है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीजें अब आपको जुबानी याद हो जाएंगी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके दिमाग में फिट रहेंगी। सबसे पहला काम क्या होता है जी, इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो मैंने इंपोर्ट करना है जी पैंडास को एज पीडी। रन करता हूं, हो गया रन। सही है। याद रखना है कि यहां से जाके आपने अपना कर्नल लाजमी ये सिलेक्ट कर लेना है, जो कि पाइथन है। ओके। और शिफ्ट प्लस एंटर करने से रन होता है। रन अगर नहीं पता तो याद रखें, या फिर इसको जाके दबा देंगे तो ये सेल रन हो जाएगा। ओके। शिफ्ट प्लस एंटर रन करने से ये ऑटोमेटिकली अगला सेल खुल जाता है, इसलिए मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबाता हूँ। ये इंपोर्ट कर लिया। अगला मेरा काम क्या होता है ये, लोड डेटा सेट। तो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। ये फंक्शन है pd का। तो डेटा हमारे पास कौन था, बर्थ का, बर्थ डॉट CSV। और ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, आप काइंडली उसको ज्वाइन करें और वहां से जाके इस डेटा को लें। तो ये df जो है ना, मैं इसे इसका नाम चेंज करके रख लेता हूँ थोड़ा सा, df ओरिजिनल। ओरिजिनल ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ताकि नेक्स्ट आगे जाके मुझे इसकी जरूरत पेश आए तो मैं वहां से डेटा ओरिजिनल को ले लूं अपने पास। df ओरिजिनल। ठीक है जी। इसको रन करता हूं तो ये देखें जी, मेरे पास उसकी सारी वैल्यूज आ गई हैं। ये कॉलम्स आ गए हैं जी, ईयर मंथ डे जेंडर बर्थ, कि कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन से दिन में कितनी फीमेल्स पैदा हुई, कितने मेल्स पैदा हुए। सही है। किस महीने में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए। ठीक है। इसका मतलब हुआ है जिस महीने में बच्चे पैदा हुए तो उसके पीछे 9 महीने में जाके देखें तो क्या था, पक्की बात है वेकेशन होगी। ठीक है। यहाँ सर्दी हो सकती है, माइट भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है ना। तो जिसमें आप इंटरेस्टेड है, इस यही चीज है डेटा की। ठीक है। जिस चीज में आप इंटरेस्टेड है वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बर्थ वाला डेटा सेट इसी तरीके से यूज में लाया गया होगा, जब ये बनाया गया होगा कि किस मंथ में कितने बच्चे थे, उसकी क्या वजह थी ना। इस वजह से ये सारे डेटा सेट्स बनते हैं। इसमें से यानी कि कंक्लूजन निकलता है। ओके। तो इधर जाके देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 15,547। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 5। ठीक है। तो मैं अब चेक करता हूं मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज कहते हैं NaN वैल्यूज। तो अगर मैं NaN अभी डेटा को देखते हुए देखूं, जिसमें सिर्फ मेरे पास ये कोई 10 से 15 रोज हैं, उसके लिहाज से मुझे सिर्फ डे में नजर आ रही हैं, बाकी किसी में नहीं आ रही। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, माइट बी पॉसिबल जो बाकी रोज हैं उनके अंदर ये कहीं ना कहीं बाकी कॉलम्स में भी पाई जा रही हो, यानी कि ईयर में, मंथ में, या जेंडर में, या बर्थ में, किसी ना किसी में पाई जा रही हूँ। तो मैं देख लेता हूँ जी, चेक कर लेते हैं हम। चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज। तो जो डीएफ ओरिजिनल है, इज नल सम। तो मैं डीएफ ओरिजिनल के साथ, हाँ, डीएफ ओरिजिनल को चेक करता हूँ इसमें कितनी है। और इनको ना मैं मिसिंग वैल्यूज में रखता हूं, ताकि मैं फिर जो है मिसिंग वैल्यूज
को देख भी सकूं ना। इधर मैं लिखता हूँ मिसिंग वैल। ओके, ये आ गया। अब मैं मिसिंग वैल को प्रिंट भी कर लेता हूँ साथ में। हाँ जी, ये देखें जी। ये वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, वो पहले पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया होगा। अब आप देखें, ईयर में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, मंथ में कोई नहीं है, डे में 480 है, जेंडर में 0 है, बर्थ में भी 0 है। अल्लाह ताला भला करे। डन हो गया जी। ओके। ओके। अब मैं क्या करता हूं कि जितनी भी रोज 480 की 80 जो है वो ड्रॉप कर देता हूं अपने डेटा से। तो उसका फंक्शन होता है ड्रॉप एन ए। लेकिन बाबा, 480 रोज, जब मैं 480 रोज का मतलब है 480 दिनों का डेटा। 480 दिनों का डेटा का मतलब हो गया मोर देन 1.5 साल। 1.5 साल नहीं, चलो मोर देन 1 साल या 1.5 साल के करीब। तो 1.5 साल, 1 से 1.5 साल का डेटा मैंने क्या कर दिया, बीच में से निकाल दिया। तो बाबा, क्या पता उसी 1.5 साल के अंदर हमें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है। तो देखें, एक तरीका तो ये है कि सारी रोज को ही निकाल दो उस सारे डेटा सेट में से। लेकिन अगर वो डेटा सेट में से वो रोज निकाल दी जाएंगी, तो माइट बी पॉसिबल वहां हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिस हो जाए। ठीक है। अगर तो डेटा सेट आपका बिलियंस ऑफ रोज में है, फिर तो खैर है, कोई 100 200 400 500 निकल गई तो रौला कोई नहीं है। रौला तब बनेगा जी, मसला तब बनेगा जब डेटा सेट छोटा हो। मैं दोनों मेथड सिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले ना डीएफ में अपना जो डीएफ ओरिजिनल है उसमें से डीएफ ओरिजिनल इज इक्वल टू डीएफ ओरिजिनल कर देता हूँ ना। यानी कि डीएफ एक मैंने वेरिएबल डिस्क्राइब किया, उसके अंदर डीएफ ओरिजिनल को रख दिया। फिर मैं डीएफ के साथ खेलूंगा, लेकिन डीएफ ओरिजिनल ऊपर वाली साइड पे सेफ पड़ा रहेगा। सही है जी। लें जी, मैंने डीएफ में रख दिया। हाँ, अब मैं कहता हूं कि डीएफ, अब मैं ये कहता हूं ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज। सही है। तो ये देखें जी, डीएफ, आई होप सो आप लोगों को सही नजर आ रहा होगा। तो कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। तो ये देखें, डीएफ ड्रॉप एनए करता हूं, रन हो गया। अब डीएफ को चेक करता हूं। हाँ जी, ये देखें आके जरा, 15,067, 15,060 रोज रह गई हैं। कॉलम तो सारी बात हमने छेड़ी नहीं है। तो वो सारी रोज गायब हो गई हैं। तो इतनी रोज गायब होगी मतलब इतना डेटा हमने लॉस कर दिया। क्लियर हुई बात। अब हम डेटा को हैंडल करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज बाय फिलिंग मीन। तो मैं डीएफ में तो नहीं ना करूंगा। अगर डीएफ करूंगा तो वो मतलब डीएफ में तो अब एनए वैल्यूज है ही नहीं। चेक कर लेते हैं, ये मैं एक और सेल बना लेता हूं ऊपर यहां। ये देखें, चेकिंग फॉर मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, डीएफ में। तो मैं सिंपली डीएफ की मिसिंग वैल्यू चेक कर लेता हूँ। इज नल सम है ना, ये लें। और इसको जो है मैं कह देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं ना एक्स कह देता हूँ। क्लियर है। हो गया। अब मैं ना इस एक्स को प्रिंट कर लेता हूँ। चेक करें, है कोई मिसिंग वैल्यू? यहाँ सारे 0 0 हैं। अब ऊपर जाते हैं हम। ये देखें, ये मिसिंग वैल्यू मैंने ओरिजिनल डेटा सेट के ऊपर ये काम किया था, तो 480 थी। अब ये 480 मैंने क्या कर दी है, निकाल दी है। निकालने के बाद जब मैंने उसकी मिसिंग वैल्यू चेक की तो खत्म हो चुकी हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज ही खत्म हो गई हैं वो वाली। 480 रोज ही निकाल दी हैं हमने, 15,060 हो गई हैं। ठीक है। अब वापस हम ओरिजिनल डेटा सेट, अब समझ आई मैंने ओरिजिनल डेटा सेट क्यों रख दिया था ऊपर। वो मैंने इसलिए रख दिया था, हालांकि मैं यहाँ से दोबारा लोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर भूल जाए तो हम वापस इसको लोड भी कर सकते हैं इधर। चलें जी, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो मुझे जो चाहिए ना, वो टीएफ ओरिजिनल जो है उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है।
ठीक है। और स्पेसिफिकली किसके लिए करना है? डे के लिए। ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, ये ग्लोबली है, यानी कि सब में जहां जहां होगी वहां ये फिल कर देता है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये ले, क्या कहा? हाँ जी, ये ऐसा मुझे इसलिए कह रहा है, ये जब आपके पास ऐसे कोई एरर आ जाए ना, तो आप उसको पहले रीड कर लें थोड़ा सा। सही है कि भाई ये आपके पास है, ओरिजिनल इन प्लेस ट्रू है, पीड रीड सीएसवी फाइल आपके पास है, और सीरीज फ्लोट रेस टाइप। टाइप एरर का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो हम ड्रॉप, ये सॉरी, जो हम फिल कर रहे हैं ना मीन के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास सारी न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। जैसे ईयर, मंथ, डे और बर्थ न्यूमेरिक है, लेकिन जेंडर क्या है? मेल फीमेल है। तो आप उसके साथ तो मीन नहीं ना लगा सकते। मीन का मतलब होता है सारी वैल्यूज को जमा करो, जमा करके उसके नंबर पे तकसीम कर लो। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा करता हूँ चेंज। तो मैं कहता हूँ इसको डीएफ, डीएफ ओरिजिनल के अंदर हमारे पास जो डे है, सही है, उसको फिल इन करना है। डन हो गया। और करना किसके साथ है? आप ऐसा करें, मीडियन के साथ करें। सही है, फिर इसको रन करते हैं। ये देखें, ये रन हो गया। सही हो गया। ये हमारे पास उसमें से सारी जो वैल्यूज को ना उसने उसके मीडियन के साथ रिप्लेस कर दिया। अब फिर मैं क्या क्या करता हूँ? चेक करता हूँ, चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज। तो मिस वैल्यू, ठीक है जी, इज नाल ठीक है। ये लें जी, रन करें, ये चेक करें। ये अब कोई मिसिंग वैल्यू नहीं रही। ठीक है, ओरिजिनल वाले डेटा सेट के अंदर। लेकिन अब हम ओरिजिनल वाला डेटा सेट एक दफा ड्रॉ भी करके देख लेते हैं, जैसे ही हमने यहाँ किया था। किधर गया है, किधर गया है, किधर गया है, ये। ठीक है, डीएफ ओरिजिनल हमने करके देखा था, अब दोबारा से डीएफ ओरिजिनल करके देते हैं। यहाँ पे डीएफ अंडरस्कोर ओरिजिनल रन करते हैं। देखें जी, 15,547 वैल्यूज ही हैं, आपकी रोज है। और यानी कि कम नहीं हुई। हमने वो जहां यहाँ एन एन आ रही थी, उसने उधर क्या कर दिया? उधर कोई ना कोई नंबर डाल दिया है। क्लियर हो गया जी? तो ऐसे हम हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यूज। हाँ जी, तो अभी हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो स्टेप 2 में हमने क्या करना है? डेटा की फिल्टरिंग करनी है। यानी कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? हम 90s में इंटरेस्टेड हैं, या हम 2000, यानी कि ईयर 2000 बाद में पैदा होने वाले बच्चों में इंटरेस्टेड है? ठीक है, यानी कि वो डेटा को हमने क्या करना है? फिल्टर करना है कि हम इस वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड है। डन हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं कहता हूं भाई जी, ऐसा करें, फिल्टर करें 2000, यानी कि ईयर 2000, सॉरी, ईयर 2000 के बाद वाले बच्चे। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ भाई। ठीक है जी। तो डीएफ ओरिजिनल था हमारे पास, ये इसी पे काम कर रहे हैं हम डेटा सेट पे। डीएफ ओरिजिनल वाले में ही हमने सारी चीजें कर ली थी। तो मैं क्या करूंगा भाई, नया नाम दे दूंगा कि जो मेरे पास डीएफ ओरिजिनल है, वो अब क्या हो जाएगा? डीएफ अंडरस्कोर 2000। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। सही हो गया। तो डीएफ ओरिजिनल, ये देखें, डीएफ ओरिजिनल जो मेरे पास डेटा सेट ओरिजिनल था, उसका जो साल है ना, ईयर जो है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, ये मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए हुए हैं वो स्टार्ट में, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले, अब ये इंप्लीमेंट हुआ है। वो जितने भी बच्चे हैं ना, यानी कि जितना वो डेटा सेट है, वो डीएफ 2000 में रख दें। रखने के बाद मुझे डीएफ 2000 बताएं कैसा आ रहा है। तो ये देखें, 216 रोज रह गई हैं, 5 कॉलम है जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। डन हो गया। समझ आ रही है ना बात की? अब अगर हम आगे चलें, तो आगे जाके हम देखेंगे कि भाई ऐसा करें कि किस महीने में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए। ठीक है, मैं कहता हूं कि कौन सा महीना था, आ, सन 2000 कोई भी ले लें, किस मंथ में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं
आफ्टर 2000, नहीं 2000 ही मंथ तो जारी सी बात है, फिर वो कोई भी साल का आ सकता है। तो मैं कहता हूँ आ, किस महीने में बच्चे ज्यादा पैदा हुए हैं, और मैं साथ में साल बता देता हूँ, हुए हैं साल 2001। मैं ना अभी ये देखता हूँ कि किस महीने में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं साल 2001 में। तो मैं सबसे पहले तो डेटा लूंगा साल 2001 का, तो मैं उसे कह देता हूँ डीएफ 2001। और 2001 कहने के बाद उसमें साल मैंने रख लिया है किसके बराबर, 2001 वाला, और इसका मैं डेटा भी चेक कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है। ये 2001 का सारा आ गया है। ये सारी नंबर ऑफ रोज आ रही हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, अब पता नहीं कितनी रोज हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, डीएफ अंडरस्कोर 2001। इस सॉरी, इधर मैंने इसकी क्या देखनी है, शेप। देखा कल वाला काम काम आ रहा है मैं कि इसके पास 24 रोज हैं, वैसे गिनने बैठेंगे तो हमें टेंशन हो जाएगी। ये हालांकि गिनी जा सकती है, लेकिन क्यों करें हम। शेप इतनी, मतलब इतनी रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं। अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, इनकी बर्थ में, कि 2000 ईयर 2001 में कितनी बर्थ, यानी कि कितनी पैदाइशें हुई हैं। तो गेट कर लें लॉक डीएफ 2000 बर्थ, ये दिया है उसने। अब ये आई लॉग का मतलब ये होता है कि उस लोकेशन में जाएं 2001 डेटा फ्रेम की बर्थ में, आईडी मैक्स, जो मैक्सिमम बच्चे पैदा हुए। सही है। इसको मैं करूंगा रन, तो ये देखें रन हो गया। लेकिन मैंने इसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्स अंडरस्कोर बर्थ से टैब दबा दूंगा, और यहाँ पे ये इनका सारा कच्चा डट्ठा बाहर आ जाएगा। ईयर 2000 है, 2001 है, महीना 8वां है, और दिन कौन सा है जी, 16, जेंडर मेल, और इतनी सबसे ज्यादा पैदाइश हो रही है। समझ आ रही है बात की। अब देखें, अगस्त में, मिड में ज्यादा बच्चे पैदा हुए। मिड अगस्त को पीछे लेके जाएं तो तकरीबन 8.5 माह पहले दिसंबर था। समझ आ रही है बात। तो नवंबर दिसंबर ठंडा मौसम था, छुट्टियां थी, लोग इंजॉय कर रहे थे, और माशाल्लाह दुनिया की आबादी बढ़ा रहे थे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हमारा स्टेप है नंबर 3, और वो है सॉर्टिंग। तो सॉर्ट करना होता है कि उसको असेंडिंग में लिख दो या डिसेंडिंग में लिख दो। तो इधर हम क्या कर लेते हैं कि डेटा को ना बर्थ वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो डीएफ अंडरस्कोर सॉर्टेड, सही है। तो उसने मुझे कहा जी, ओरिजिनल जो डेटा सेट है उसे सॉर्ट कर दो बाय बर्थ इन असेंडिंग फॉल्स। सही है। तो असेंडिंग फॉल्स का मतलब ये है कि असेंडिंग फॉल्स कर दो, मतलब नीचे से ऊपर को फॉल्स कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे को आ जाओ। तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ये चेक करें। 2007 में सबसे ज्यादा पैदाइशें हुई हैं, 2007 में। उसके बाद 2006 में। अगर इसी डेटा को हम अगर ऊपर जाके देखें, लेट मी गो अब, यहाँ 1969 लिखा हुआ था। क्लियर हो गया। अब हम ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, यानी कि डिसेंडिंग चल रही है। असेंडिंग फॉल्स का मतलब है कि डिसेंडिंग चल रही है बाय बर्थ के लिहाज से हम कैसे चल रहे थे। तो अब हम ऐसा करते हैं, सॉर्ट करते हैं डेटा को बाय ईयर एंड मंथ। सॉर्ट सॉर्टिंग डेटा बाय ईयर एंड मंथ। तो उसने डेटा सॉर्टेड लिखा है, हम लिख देते हैं साथ में अंडरस्कोर ईयर अंडरस्कोर मंथ। डीएफ ओरिजिनल ईयर मंथ असेंडिंग ट्रू। ठीक है।
नीचे आके डीएफ सॉर्टेड और इधर ईयर अंडरस्कोर मंथ। नहीं, असेंडिंग ट्रू मतलब अब असेंडिंग में लिख दो। किस लिहाज से? ईयर के लिहाज से और मंथ के लिहाज से। मंथ छोटे से छोटा 1 2 से चलेगा और ऊपर। अगर मैं इधर असेंडिंग ट्रू कर देता हूं और साथ में क्या करता हूं, इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के इसकी सिंटेक्स के मुताबिक ट्रू और फॉल्स दोनों रखता हूं। तो ट्रू ट्रू है, मैं चाहता हूं भाई यहाँ फॉल्स आ जाए। इसका क्या मतलब है जो मैंने भी चेंजिंग की? इसका मतलब ये जो ट्रू है ना फॉर ईयर है और फॉल्स फॉर मंथ है। असेंडिंग फॉल्स मतलब कि मंथ्स के लिए डिसेंडिंग, मतलब कि मंथ 12 से चलेंगे। समझ आ रही है कि ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये सॉर्टिंग हो रही है। रन करेगा, ये देखें जी, मंथ 12 से चले जो कि पहले क्या चल रहे थे 1 से। इसी तरीके से इस डेटा के साथ आप खेल सकते हैं, जितना खेलेंगे चीजें चेंज करेंगे। कोई एरर आता है तो मैंने आपको बताया कि बाबा कोई एरर आ रहा है, परेशान नहीं होना। और आज के दौर में तो इतना आसान हो गया जिसका कोई मतलब के हिसाब ही नहीं है। आप सिंपली उस एरर की कॉपी करो, कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी करें, कॉपी करके इधर चैट जीपीटी खोलें, वहां जाके उस एरर को डालें, वो आपको उसका आंसर दे देगा इसमें ये आ रहा है। अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर बैकग्राउंड नॉलेज ना हुआ तो फिर जो वो सजेशन दे रहा है तो आपको आपके रास्ते से ही भटका देगा। ठीक है जी, ये बात चीजें जेन में रखनी है। डन हो गया जी। अब हम ना आगे चलते हैं और लिखते हैं यहाँ पे स्टेप 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 हमारे पास आ रहा है जी। स्टेप नंबर 4, इसमें हम लिखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। आज हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो ऐसा है कि जो डेटा की विजुअलाइजेशन है वो हम मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न से करते हैं। ये दो लाइब्रेरीज हैं, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। उनको पहले इंपोर्ट करेंगे जी। इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो उसने कहा जी इंपोर्ट करें इसको मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। छोटा नाम मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, ये इसका छोटा नाम है। अब देखिए मैंने जैसे ही इसे लिखा तो नीचे तो येलो वाली लाइन आ चुकी है। तो मैं इसको देखो ना रन करता हूं, अगर ये मैंने रन किया तो उसने कहा जी नो मॉड्यूल नेम मैटप्लॉटलिब। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ही नीचे मैं लिख दूंगा पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट मैटप्लॉटलिब। मैंने रन कर दिया। तो मैंने जैसे रन किया, अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। सही है। तो मेरे पास मैंने वो इंस्टॉल किया, ये ले जी, ये हमारे पास मैटप्लॉटलिब जो है वो इंस्टॉल हो गई है, डाउनलोड हो गई है और साथ ही इंस्टॉल हो गई है। मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, आपके लिए रहेगी, आप ले लेंगे। ठीक है, ये देखो, अब देखो मैंने कोड ये चलाया है, इसका मतलब ये कि ऑलरेडी ये उसके ऊपर चला गया, इसलिए यहाँ से ये खत्म हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, ले जी, ले 6.2 सेकंड में ये रन हो गई है। तो मैं इधर एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा, तो वो होगी इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। अब उसके नीचे भी भाई येलो आ रहा है, ऐसा ही है। तो मैं इधर जाता हूं, मैं फिर लिखता हूँ पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, फिर रन कर देता हूँ इसको। ये अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये देखें, ये सिर्फ 4 सेकंड में हो गई है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ले जी। यहाँ आगे इसको रन करता हूँ, अब ये दोनों इकट्ठी चल गई। ठीक है, इसको चलता हूँ ताकि इसकी आउटपुट गायब हो गए। ओके हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं कि जो हमने अपना डेटा लिया हुआ था उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं। तो मैं पीएलटी को कॉल करता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसने क्या किया है। तो मेरे पास है पीएलटी डॉट फिगर, और फिगर का मैंने साइज रख दिया है 10/6। एंड देन मैं कहता हूं कि मेरे पास जो डीएफ अंडरस्कोर ओरिजिनल है उसको ग्रुप बाय कर दो। लेकिन मैं मंथ और बर्थ के साथ नहीं इंटरेस्टेड, मैं हूं ईयर्स और बर्थ के साथ। ओके, ईयर एंड बर्थ, उनको सम प्लॉट काइंड कर दें, उसका पार कर दें। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का प्लॉट भी ले सकता हूँ। सही है।
प्लॉट उसकी काइंड में क्या करिए, ये बार, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि काइंड उसकी बार ना करें, उसका ऐसा करें आप, प्लॉट मार्कर इक्वल टू ओ, और इसका कलर जो है वो आप क्या करेंगे, वो कर दें ब्लू। सही है। उसके बाद आप ऐसा करें, पीएलटी, टाइटल उसका आएगा जी टोटल बर्थ्स पर ईयर, नीचे आ जाएं, और उसने कहा जी इसका वाई लेवल टोटल बर्थ्स आ जाएंगी, और इसका एक्स लेवल उसने हमें नहीं बताया तो वो हमें खुद से बताना पड़ेगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ, पीएलटी एक्स लेवल इज ईयर एंड वाई लेवल इज टोटल बर्थ। तो टाइटल भी दे दिया, एक्स लेवल भी दे दिया, वाई लेवल भी दे दिया है। फिर मैं कहता हूँ जी पीएलटी डॉट ग्रिड कर दें ऑन इसका, और पीएलटी शो कर दें। इसको मैं करता हूँ रन। तो ये देखिए जी, बेहतरीन सा ग्राफ हमारे पास आ चुका है। फिर टोटल बर्थ पर ईयर कैसे हुई है, 1970 में इतनी बर्थ हुई है। इधर क्या लिखा हुआ है, 10 रेज टू पावर 6 लिखा हुआ है, ये जो ना आपको 1e6 लिखा आ रहा है, इसका मतलब है 10 की ताकत 6। तो 10 की ताकत 6 का मतलब आप खुद, 5 जीरो लगे हुए हैं तो लाख, 6 जीरो लगे हुए हैं तो 10 लाख। तो इस तरीके से ये आपके पास एक प्लॉट आ गया है। कौन से वाला प्लॉट आ गया है, मार्कर लगा दिया हमने, एक ये लाइन प्लॉट आ गया हमारे पास हर साल के लिहाज से। डन हो गया जी। अब जो है मैं ऐसा करता हूं, ये जो मैंने प्लॉट लिखा है ना, बनाया है, इसे मैंने कहा जी ये है लाइन प्लॉट। ओके, नीचे जाते हैं और इधर मैं लिखता हूं जी, मेरे पास आना चाहिए बार प्लॉट। ठीक है, नीचे आया, फिगर साइज आ गया, फिर नीचे आ गया। अब देखो ये वो खुद चीजें बताता जा रहा है। ठीक है जी, ये भी इसने मुझे खुद ही बता दिया है। नीचे आगे एक्स लेबल ले लिया, मंथ ले लिया जी। वाई लेबल इसने क्या लिया है, टोटल बर्थ ले लिया है। ग्रिड ऊपर से ये समझ गया ना मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, ये ले जी, शो कर दे, एंड कर दिया मैंने। तो इधर मैंने ब्लू लिखा हुआ था, इधर मैं आर कर देता हूँ जी, रेड में इंटरेस्टेड हूँ, ये रेड आ गया। कौन से महीने में कितनी बर्थ हुई, अब ये सारे सालों की निकाल रहा है। ठीक है, हम इधर जो एक्स लेवल पे मंथ लिखा है, इधर मैं सिर्फ ईयर भी ले सकता हूँ कि मैं ईयर में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये देखो, ये ईयर्स आ गए, लेकिन ईयर्स तो हैं हमारे पास कितने हैं, ईयर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर हमारे पास बर्थ जो है ना वो थोड़ी आ रही है। तो देखो इसमें गलती कहाँ हो रही है कि टोटल बर्थ पर मंथ लिखा हुआ है, ये टोटल बर्थ मैं पर ईयर लिख देता हूँ, और जहां पे ये मैंने मंथ लिखा है वहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ईयर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। अगेन हम इसे रन करते हैं, चेक करें, सारे सालों का आ गया। ठीक है, तो कोड देख के या उसका जब एरर आता है या वो सही नहीं चल रहा तो परेशान नहीं होना, आपने उसको ढूंढना है। और बाखुदा कुछ कोड्स हमारे ऐसे होते हैं कि दो दो तीन तीन माह हमें लग जाते हैं सिर्फ एक को ना फाइंड करते हुए, एक एक बग को ढूंढते हुए। इतनी पेशेंस चाहिए होती है एक कोडर को। क्लियर हो गया जी। अगला जो है वो मैं काम क्या करूंगा, ऐसा करता हूँ, बार चार्ट बाय बनाता हूँ उसके, बार चार्ट ला देता हूँ, बार चार्ट ऑफ बर्थ बाय जेंडर। ठीक है जी, ये फिगर का साइज दे दिया है। और ऊपर हमारे पास था ये वाला डीएफ रीजनल ग्रुप है, एग्जैक्टली वही लिखना है हमने। हमारे पास है, हमारे पास है डीएफ रीजनल, और इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे जेंडर और बर्थ में, डॉट ग्रुप बाय, एंड देन हमारे पास होना चाहिए ये, और इसको हम कर देंगे जेंडर में। फिर जो है हम लेके आएंगे किसको जी, बर्थ को, और फिर सम प्लॉट काइंड उसकी बार है, कलर उसका जी है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ, जी की बजाय मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो यार, मुझे ना दो कलर दे दो, एक मुझे दे दो पिंक वाला और एक मुझे दे दो ब्लू वाला।
ठीक है। आपको पता ही है कि पिंक फॉर लेडीज होता है गर्ल्स और ब्लू ज्यादा लड़कों को पसंद होता है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी PLT डॉट एक्स लेबल, और एक्स लेबल में आप ऐसा करें, इसको रखें, जेंडर को रखते हैं। सही। नीचे आता हूँ, वाई लेबल में मैं कहता हूँ ये टोटल बर्थ को रखते हैं। फिर मैं इसका टाइटल लेता हूँ, टाइटल टोटल बर्थ बाय जेंडर, टोटल बर्थ बाय जेंडर। क्लियर है जी। PLT शो करते हैं इसको, PLT डॉट शो, और इसको रन करते हैं। वाह, उसने हमें क्या कह दिया कि भाई एरर आ गया है यहाँ पे। तो एरर क्यों आया है, पहले तो समझ गए थे, कॉलम नॉट फाउंड बर्थ। कहता जी कॉलम नहीं है फाउंड बर्थ, तो इसका मतलब है बर्थ होगा फिर कॉलम हमारे पास, ऐसा ही है। तो अगेन रन करते हैं, यस बर्थ था। तो देखिए टोटल बर्थ बाय जेंडर, फीमेल और मेल का बार चार्ट आ गया है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसको मजीद भी हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन काफी है आज के लिए, फिर वीडियो ज्यादा लंबी होगी और आप फिर जो है ना वो तंग होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाजमी जो है आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी ये है कि प्रैक्टिस लाजमी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।